everyone. आप लोगों को फ्राइडे में हम लोगों ने आईजीई करवाना था, है ना? समझा दिया था, सिर्फ लिखवाना रह गया था। ठीक, लिखिएगा फिर। is present in minute quantity in the serum. In the serum, it is a monomer. It is a monomer consisting of two light and two heavy chains. These are attracted to great extent towards the mast cells. These protect the body from fever and different allergic reaction. एलर्जिक रिएक्शन के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आईजीई होती है तो एलर्जी के टाइप पर लग जाती है, ठीक है? एलर्जिक रिएक्शन, IgE is called as the skin sensitizing antibody. Skin sensitizing antibody. When an allergic substance comes to contact with the skin, the mast cell exhibit the process of granule breakdown, whereby vasoactive amines are liberated, which in turn are responsible for skin inflammation. Full stop. In children infected with worms, IgE plays a protective role. Next study IgD.
IgG. It is also found in a very minute quantity. It is also found in a very minute quantity in the blood serum. Mostly, it is restricted on the surface of B lymphocyte. It is a typical immunoglobulin structure. It is a typical immunoglobulin structure with two light and two heavy chains. The half-life of IgD is half-life of IgD is 2 to 3 days. 2 से 3 दिन. Half-life मतलब आधी जिंदगी जी लेते हैं, आधी जिंदगी जी लेते हैं लोग. हैं जी? बिल्कुल. हाफ लाइफ का मतलब होता है कि इसमें से हाफ जो है ना डेथ हो जाती है, हाफ ही बचती है. ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ जितने भी आपके पढ़ाई में थी ऐसा नहीं. उनमें से हाफ जो होगी वो डेथ होती है. केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ना हाफ लाइफ आइसोटोप्स वगैरह जब पढ़ाई जाती है. बिल्कुल. इट इज also found in two subclasses, namely IgD1 and IgD2. IgD1 and IgD2. IgDX and antigen receptor. ठीक है. एंटीजन रिसेप्टर, ये सिर्फ एंटीजन रिसेप्टर की तरह फंक्शन करता है. ठीक है, ठीक है. इसका फंक्शन अब तक पता नहीं है, लास्ट में बताइएगा. चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इसमें लिखिएगा the interaction between antigen and antibody is called as antigen antibody reaction. The antibody binds with the antigen to form a complex molecule. A complex molecule called as antigen antibody complex. अच्छा, एपिटोप पैराटोप आप जानते हैं कि लॉन्ग जो आपका जो रहता है सिद्धांत थ्योरी वो भी आप जानते हैं. ठीक है, तो वो यहाँ से करा रहे हैं, अपने को आगे लिख लीजिएगा. आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन. द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन can be categorized under the following heads. First, under the following heads, मतलब following types होते हैं.
फर्स्ट, हाँ टाइप्स में लिखना है आप लोगों को। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन एग्लूटिनेशन एग्लूटिनेशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस कब होती है? जब हमारी एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट करती है। इसमें जो आपका एंटीजन होता है हमेशा इनसॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? इनसॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त आपका एंटीजन और एंटीबॉडी क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं, जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, जैसे एपिटोप वैसे ही पैराटोप बनते हैं, जैसा ताला वैसी चाबी बनती है। इतना तो आप लोग होता ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में, किसी भी रिएक्शन के बारे में, ठीक, किसी भी रिएक्शन के बारे में जनरली होता क्या है? सबसे पहले कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, अपने नंबर को इनहांस करेगा। ठीक है, जैसे ही इनके नंबर में इनहांसमेंट होने लगता है हमारी बॉडी में पर्टिकुलर नंबर तक ही एंटीबॉडीज रहती हैं। ठीक है, तो जैसे ही जब इनका इनहांसमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है, लेकिन इनके एंट्री करने पर जाहिर सी बात है हमारे अंदर एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो स्टिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी को। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, जैसे ही हमारी एंटीबॉडी का नंबर जो है इसके जस्ट इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर इसका लेवल जो है एंटीजन जो है अगर हमारा एंटीबॉडी से ज्यादा है तो उस वक्त हमें अच्छी सी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर हमें परफेक्ट रिएक्शन चाहिए एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में तो हमें एंटीजन और एंटीबॉडी के नंबर को, मतलब नंबर ऑफ एपिटोप और पैराटोप को हमें इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, आप आने वाले टाइम में जो भी आप रिएक्शन देखते हैं वहां पर आपको एंटीजन एंटीबॉडी का जो एक पर्टिकुलर लेवल है, जो क्वांटिटी है, वो इक्वल देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, अब हम लोग जब बात कर ही रहे हैं एग्लूटिनेशन के बारे में तो हमने ये टर्म कहाँ सुना था? जाहिर सी बात है एग्लूटिनेशन की जो प्रोसेस होती है तो हमेशा ब्लड के टाइम में सुनते हैं, है ना? कि जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उस वक्त हमेशा इसका जिक्र जरूर होता है, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होती है। तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर में था ये प्रैक्टिकल, बट आप लोगों ने उसको किया नहीं था, है ना, किसी वजह से कि कोरोना का टाइम आ गया तो प्रैक्टिकल एक भी नहीं हो पाया। क्लियर? कितने बच्चों को पता है कि टेस्ट कैसे होता है? तुम्हें पता है? ठीक है, तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है कैसे? अच्छा, कितने बच्चों को नहीं पता कि टेस्ट कैसे होता है? मुझे ये बताइए। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें भी नहीं, तुम्हें पता है? इन्होंने नहीं किया होगा। 12th में तो करवाया नहीं जाता शायद। 12th में करवाया? BSc में तो करवाया। देखिए, अच्छा बस सबसे पहले जब भी हम लोग बात करते हैं आपके ब्लड टेस्ट के बारे में तो अगर आप लोग लैब में करते हैं तो किस तरह से करते हैं? सबसे पहले जो आपकी ट्रे होती है जिसमें आपके इनोसेन और सब रखे रहते हैं उसमें 90% अल्कोहल होता है। ठीक है, उस 90% अल्कोहल से पहले आपको अपनी कोई फिंगर जो है साफ करनी चाहिए, जिससे हमें कोई भी आपका कोई वायरस बैक्टीरिया ना रह जाए। ठीक, उसके बाद आप एक हाइपोडर्मिक निडल देते हैं। हाइपोडर्मिक निडल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, 5 रुपए की शायद आती है। तो उस निडल से अपनी किसी फिंगर में छोटा सा पिंच करते हैं। ठीक है, पिंच करने के बाद आपको अच्छे से उसको इस तरह प्रेस आउट करना होता है जिससे ब्लड अच्छे से आ जाए।
ठीक, उसके बाद हमारे पास ब्लड टेस्ट के लिए बहुत स्पेशल टाइप की स्लाइड मौजूद होती है। जनरली तो इस टाइप की स्लाइड मिलती है जिसके ऊपर हम लोग अपनी कवर स्लिप रखते हैं, बट जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें अलग टाइप की स्लाइड यूज होती है। इस टाइप की स्लाइड होती है जिसमें ये जो 3 आपको सर्कल देखने के लिए मिल रहा है, ग्रूव होते हैं, गड्ढे होते हैं इसमें छोटे छोटे, ठीक है। तो आपने जो इस तरह से ब्लड निकाला होता है ना अपने किसी भी फिंगर में से, उसे आप इसमें 1 2 और 3 इसमें थोड़ा थोड़ा पुट कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले कि आप इसमें अपना ब्लड इसमें पुट करते हैं, उससे पहले आपको ए बी और डी, ठीक है। ए बी क्यों करते हैं हम, क्योंकि ए बी जो होता है ये तुम्हारे एंटीजन नहीं है जो ब्लड ग्रुप में मौजूद होते हैं, और डी करते हैं हमारे आरएच फैक्टर के लिए, जिसके बेसिस पर आप क्या बोलते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप डी के उसमें करते हैं, क्लियर है। अब आपको दिया जाता है एंटी सेरा, एंटी सेरा कहिए एंटी सीरम कहिए एंटीबॉडी का है, ये आपके डिपेंड, ठीक है। आप बॉटल्स आती है बकायदा उस चीज की, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एंटी सेरा ए, एंटी सेरा बी, एंटी सेरा डी, 3 बॉटल्स होती है पूरे सेट, ठीक है। तो एंटी सेरा ए जो है आप अपने ए नंबर पे उसमें डालेंगे, एंटी सेरा बी बी में, और एंटी सेरा डी जो है वो आपको डी में डालना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो निडल होती है, जनरली सर्जिकल जो बॉक्स होता है उसमें निडल आती है ना ब्लू कलर की या रेड कलर की छोटी सी निडल लगी रहती है, उसके पीछे वाले जो वैसा वाला पोर्शन होता है जिसमें थोड़ा सा प्लास्टिक लगी रहती है, उससे धीरे धीरे उसको अच्छे से हम मिलाते हैं, ठीक है। बट मिलाने का तरीका होता है, इसको इस तरह मिलाया, फिर ऐसा नहीं यहाँ मिलाया या ऐसे मिला दिया, कोई खिचड़ी नहीं बना रहे हैं, ऐसा हमें खिचड़ी नहीं बनानी, क्योंकि वरना क्या होगा यहाँ का ब्लड यहाँ चला जाएगा, यहाँ का यहाँ चला जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रिजल्ट जो है अच्छे से नहीं है। तो आपको यहाँ से अगर कर रहे हैं तो इसको मिलाने के लिए आपको दूसरी निडल, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो निडल वाला जो पोर्शन होता है उससे इस तरह करके मिक्स अप कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड के लिए आपको फिर से किसी दूसरी ही चीज का यूज करना है, समझ में आ रही है। उसके बाद आपको ये स्लाइड जो है ये रख देनी होती है, ठीक है। फिर आप एक चीज नोटिस करते हो कि यहाँ पर जो ब्लड था आपका, जनरली जब आपने ब्लड रखा था, ठीक है, तो वो देखने में ऐसा लगता है एकदम लिक्विड पानी जैसा लगेगा, ठीक है, रेड कलर का पानी जैसा नॉर्मल, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसमें आप इस टाइप ये देखिए इस तरह क्लम्पिंग की सी प्रोसेस होने लगी, ठीक है, जहां पर क्लम्पिंग माने ग्रुप्स बन जाते हैं आपकी आर्टरी से, ठीक है। तो ये क्लम्पिंग जो होती है इसी को हम लोग बोल देते हैं दैट इज अ एग्लूटिनेशन, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सी हो गई, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो गई, इसमें ग्रुप बन जाते हैं जनरल सेल्स के। अच्छा, अब आपने अपना ग्रुप कितने बच्चों ने टेस्ट किया है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव। तो जब इन्होंने अपना ब्लड ग्रुप अपना लैब में जब खुद टेस्ट करते हैं तो ए बी पॉजिटिव का मतलब है इनके तीनों में ही बनेगी एग्लूटिनेशन की जो प्रोसेस होगी वो इन तीनों में बनेगी। क्यों बनेगी, इनके ब्लड ग्रुप में था एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। इन्होंने बाहर से एंटी सीरम डाला था, वो डाला एंटी सीरम ए मतलब एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी समझ रहे। उसके बाद ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी ने रिएक्ट किया है तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, ठीक। अब चूंकि एंटीसेरा डी में आपने डाला था ना एंटीसेरा डी में, तो इसमें भी क्लम्पिंग हुई है, इट मींस इनका ब्लड ग्रुप हो गया AB पॉजिटिव, क्लियर है। मतलब जिसमें भी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का ग्रुप है B पॉजिटिव, ठीक है, तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस जो है होगी में होगी अरे ठीक है। किसी का है अगर O पॉजिटिव D में होगी, D में हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी का है O नेगेटिव तो किसी में नहीं होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था O नेगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रही है। तो
ये रिएक्शन होती है आपके ब्लड टेस्ट के दौरान, उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन की प्रोसेस भी किस टाइप के एंटीजन के साथ की जाती है? तो एंटीजन हमेशा इनसॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए, फिर चाहे वो एंटीजन आपका बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस, कुछ भी हो, बट वो इनसॉल्युबल फॉर्म की हो। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, तो जरा लिखिएगा agglutination reaction occurs under those condition whereby an antibody attaches to an antigen present on an insoluble particle. Next line, agglutination reaction is an antigen antibody reaction where the antibody cause the antigen to adhere, ADHERE, to one another to form clumps. इसमें clumps बन जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा एंटीबॉडीज कॉजिंग एग्लूटिनेशन आर कॉल्ड, ऐसी एंटीबॉडीज जो आपके एग्लूटिनेशन प्रोसेस करती है, इसलिए वो हम एग्लूटिनिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? कॉल्ड एज एग्लूटिनिन्स and the antigen are referred to as agglutinogen. लिखिएगा ABO ग्रुपिंग, ABO ग्रुपिंग। तो वहां पर ये डायग्राम बना लीजिए आप ABO ग्रुपिंग।
बनाइएगा। इस स्लाइड वाला डायग्राम समझ में आ रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर हमने क्लम्पिंग किया ना, थोड़ा सा ढाल के कीजिएगा, वरना आपको ये कैसे लगेगा? थोड़ा सा देखिएगा, है ना? इसमें लिखिएगा आगे, a drop of blood sample is mixed with a drop of anti-serum A. Anti-serum या anti-serum, इस पर anti-serum लिखा होता है, bottles होती है, ठीक है? Anti-serum A and another drop of blood sample and another drop of blood sample is mixed with a drop of anti-serum B on a glass slide. If the blood sample is plumbed with anti-serum A, if the blood sample is plumbed with anti-serum A, if the blood sample, the sample is group A, if the sample is plumbed with anti-serum B, the sample is group B. If the sample is plumbed with both anti-serum, bracket में A and B, the blood sample is group AB. And if there is no accumulation, the blood sample
belongs to group O, belongs to group O, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को आपने केमिस्ट्री वैसे भी देखी होगी, है ना, इसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है। अच्छा मैं ये थोड़ा सा बना रही हूँ सिर्फ एंटीजन, आप कम से कम 6 तो बनाइएगा। आप सीधा बनाना चाहें सीधे बनाइए, नहीं नहीं आप लेटिस और बनाइएगा स्ट्रेट, क्योंकि जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है ना तो वो टेढ़ा सीधा नहीं देखते हैं, वो तो हाँ देखिए पहली खास बात तो जो आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ना इसको हम प्रेसिपिटेशन रीजन है। अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी एग्लूटिनेशन में तो वहां पर जो एंटीजन था वो इनसॉल्युबल फॉर्म में था, राइट, लेकिन यहाँ पर जो हम एंटीजन यूज करेंगे वो हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी खास बात जब आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं प्रेसिपिटेशन के टाइम पर, ठीक है, तो वहां पर एक लैटिस फॉर्म होता है, लैटिस मीनिंग जाल, नेट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जब हमने प्रेसिपिटेशन तो रिएक्शन केमिस्ट्री में देखी थी, नीचे की तरफ एक अवक्षय बन जाता है, नीचे की तरफ देन बॉटम में एकदम बैठ जाती है ना, सेम प्रोसेस आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम लोग
हम बात करेंगे इस टाइप का हम कहाँ लेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो हम टाइफाइड टेस्ट होता है ना, उसमें जनरली देखने के लिए साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है ना, वहां पर आपको साल्मोनेला टाइफाइड जो होती है वो सॉल्युबल कंडीशन में देखने को मिलता है। क्लियर है? लिखिएगा, these reactions are also called as these reactions are also called as precipitation reaction. Initially small soluble lattice work like complex are formed. Lattice work like complex are formed. Precipitation refers to an antigen antibody reaction between a soluble antigen and its antibody, resulting into the formation of insoluble precipitate. Maximum amount of precipitate is formed when the antigen and antibody are in optimal proportion. When the antibody is in excess or the antigen is in excess, अगर एंटीजन ज्यादा है एंटीबॉडी से या एंटीबॉडी ज्यादा है एंटीजन से तो उस कंडीशन में लैटिस बनता है, बहुत बेकार वाला होता है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से नहीं है, ठीक है। X is the amount of precipitate formed will be less. This reaction has been utilized in the identification of typhoid disease. Next heading, neutralization reaction. फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है इसको पैथोजन में, ठीक है। न्यूट्रलाइज तो पता ही है मुझे, न्यूट्रलाइज वही चीज। क्या हुआ, किसने आवाज दी थी मुझे? बनाया, अच्छा बनाइए।
लिखें आगे। न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस performed between antigen and antibodies in 1980 for the first time. Test related to the neutralization reaction 1890 हाँ 18 for the first time तुमने क्या लिखा 1980 अच्छा ये तो भी है तो कुछ नहीं बात है for the first time test related to the neutralization test related to neutralization reaction were performed and it was found that the toxic substance produced by bacteria were neutralized by the immune serum. Product of this type related to neutralization process are called as antitoxins. टॉक्सिन माने कोई भी जहर होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया जो भी आपको बनाता है उसको हम बोलते हैं टॉक्सिन, और उस टॉक्सिन के अंगेज जो हमारी बॉडी बनाती है उसको बोल देते हैं एंटीटॉक्सिन, ठीक है। चलिए फिर हाँ टाइम हो गया, नेक्स्ट स्टडी लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन and opsonization या opsonization OPO so SONINIS okay OPSONIZATION opsonization क्लास आपके